हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर हम ईयर 7 पर पहुंचते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है असंगत चित्र या पिक्चर एब्सर्डिटीज़। क्वेश्चन के लिए इस बुकलेट में पेज नंबर 19 से लेकर 23 तक कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनमें कुछ एब्सर्डिटीज़ हैं, यानी कुछ बेवकूफ़ियाँ हैं, और इन पिक्चर्स को दिखाकर हमें पूछना है बच्चों से कि इनमें क्या बेवकूफ़ी की बात की हुई है। जैसे कि ये आदमी बारिश में जा रहा है छाता लिए हुए, लेकिन छाता उसने पीछे कर रखा है, अपने ऊपर नहीं लगा रखा है, तो ये बेवकूफ़ी है। उसी तरह से ये आदमी इस वुड को काट रहा है इससे, लेकिन ये उल्टी लिए हुए है सॉ को, जिसे हिंदी में आरी कहते हैं, उसको उल्टा लिए हुए है, तो ये एब्सर्डिटी है, बेवकूफ़ी है। उसके बाद में यहाँ पर ये डॉग और रैबिट है और इसको चेज़ करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ये उल्टा जा रहा है। उसी तरह से इस वाली पिक्चर में बारिश में ये आदमी हुक्का पी रहा है, तो ये एब्सर्डिटी है। और यहाँ पर ये जो रैट्स हैं वो मिल्क पी रहे हैं और रैट यहाँ पे कैट से बात कर रहा है, टॉम एंड जेरी बने हुए हैं तो उस तरह से तो जो भी एब्सर्डिटीज़ हैं, हम अगर बच्चा बता लेता है तो इसका मतलब है कि उसको इसकी समझ है। तो अगर इसमें 4 पिक्चर्स की एब्सर्डिटीज़ बच्चे सही सही बता लेते हैं, कम से कम 4 का, तो फिर उनको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ईयर 7 के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है समानता 2 वस्तुओं में या सिमिलैरिटी बिटवीन 2 थिंग्स। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि कोयला और लकड़ी, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो अगर बच्चा आंसर करने में हिचकिचाए, हेजिटेट हो, तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, अरे बेटा बताओ, क्या तुम्हें जो भी पता है इसके बारे में तुम बताओ। और अगर वो सिमिलैरिटी की बजाय डिफरेंस बताने लगे तो फिर उससे कहो कि नहीं, हाँ ठीक है, डिफरेंस तो ये है, पर सिमिलैरिटी भी बताओ कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है। और अगर फिर भी बच्चा डिफरेंस ही बताए तो फिर उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर उससे दूसरा क्वेश्चन पूछें। तो इस तरह से अगर वो 2 भी चीज़ों के आंसर सही दे लेता है तो फिर उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है ईयर 7 के लिए वो है समचतुर्भुज की नकल या कॉपीइंग अ डायमंड। तो यहाँ पर उसको डायमंड कॉपी करने के लिए आप 3 ट्रायल्स देंगे। ये तो इसके लिए पेज नंबर 8 पर ये डायमंड बना हुआ है, आप बच्चे को पेंसिल दीजिए और कहिए कि ये जो डायमंड शेप बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह का शेप तुम इसके बराबर में यहाँ पर बनाओ, और इसके लिए उन्हें 3 ट्रायल्स दीजिए, जिनमें से कम एक बार उनको सही से बनाना है। अगर वो एक बार भी ठीक से डायमंड शेप बना लेते हैं तो फिर उनको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद में जो 4th क्वेश्चन है वो है धारणा या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन 8 इयर्स के बच्चों के लिए भी है। 5th क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का, यही वाला सेम। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर तुम्हें सड़क पर कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आप उनके यहाँ पर रिस्पॉन्सेस लेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर तुमसे किसी दूसरे की कोई चीज़ टूट जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। 3rd क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर स्कूल जाते टाइम तुम्हें देर हो जाने का डर हो तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। 4th क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं शाम को जब तुम कहीं से घूमकर वापस घर लौटे हो और अगर तुम्हें चोरों की आहट मिले कि घर में चोर हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। 5th क्वेश्चन हो सकता है अगर अनजाने में किसी लड़के के हाथ से तुम्हें चोट लग जाए तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। और 6th क्वेश्चन हो सकता है कि अगर तुम किसी नए शहर में हो और तुमसे कोई आदमी रास्ता पूछे तब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस तरह के सवाल पूछ के आप उनके रिस्पॉन्सेस लेंगे, और इसके लिए अगर उन्होंने 3 रिस्पॉन्सेस भी ठीक से दे लिए तो उन्हें इसमें 3+ का स्कोर होगा, यानी उनको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद में 5th क्वेश्चन है विपरीत समधर्मिता यानी ऑपोजिट एनालॉजीज़। ये क्वेश्चन 3 इयर्स के लिए भी था, पहले हम लोग कर चुके हैं इसे। तो इसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खरगोश के कान लंबे होते हैं और बिल्ली के, तो बच्चे को लंबे का उल्टा बताना है, छोटा। आप कह सकते हैं कि दूध सफ़ेद होता है और कोयला, बच्चों को कहना है काला। बकरी के शरीर पर बाल होते हैं और चिड़िया के, तो उन्हें बताना है पंख या पर या विंग्स।
भेड़िया जंगली होता है और कुत्ता तो उन्हें बताना है पालतू, या वो डोमेस्टिक एनिमल है, ये उनको बताना है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो 2+ का, यानी एटलीस्ट उन्हें 2 का ऑपोजिट ठीक बताना है, और अगर वो ठीक से बता लेते हैं तो उन्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद में है 5 अंक दोहराना, तो यानी रिपीटिंग 5 डिजिट्स। तो आप बच्चे के सामने कोई भी 5 डिजिट्स बोलेंगे और उससे कहेंगे कि रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। जैसे कि आप उसे कहेंगे 31859, अब तुम भी इसी तरह से बोलो, तो बच्चे को बोलना है 31859। इसी तरह से आप बोलेंगे 48372, तो बच्चे को आपके बाद रिपीट करना है 48372। अगर वो गड़बड़ कर देता है 43872 या 5 की जगह 4 बताता है, तो फिर उसको उसके लिए स्कोर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको ऐसे 5 डिजिट्स देनी है। अगर वो एक बार भी सही बता लेता है तो उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि आप चाहें तो 3 डिजिट्स उसके सामने बोलें और उससे कहें कि अब इनको रिवर्स करके, यानी उल्टा करके मेरे सामने बोलो, और 1-1 सेकंड का टाइम लें आप वो डिजिट को बोलने में। जैसे कि आप कहेंगे 295, अब इसको इस तरह से उल्टा करके बोलो। तो इसके लिए आप कोई और डिजिट का एग्जाम्पल देंगे। इसके लिए पहले आप एग्जाम्पल बतौर कोई दूसरी डिजिट्स दे सकते हैं जो इस बुकलेट में नहीं दी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ 514, तो तुम कहोगे 415। अब आप उसके सामने ये डिजिट्स बोलेंगे 295, तो बच्चे को अब इसको रिवर्स करके बोलना होगा 592। तो इस तरह से आप 3 ट्रायल्स उसको देंगे, और अगर इन 3 में से एक बार भी वो रिवर्स करके ठीक से बता लेता है तो उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन था। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।